टक्कर के बाद धू-धू कर बसें जल उठी। हादसे में 4 लोगों के जिंदा जलकर मौत होने की खबर है। करीब 150 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो मथुरा के नजदीक ये हादसा हुआ है। कई बसों में आग लगी है। कोहरे की वजह से कहा जा रहा है कि पहले टक्कर हुई, उसके बाद बस में आग लगी। करीब 150 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। 4 लोगों के जिंदा जलकर उनकी मौत की खबर है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है, दमकल की टीमें मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक ये हादसा हुआ है। एक के बाद एक कई बसों में टक्कर हुई, भीषण आग लगी। यात्रियों से भरी हुई ये बसें थी। करीब 150 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह ये बसें धू-धू कर जल रही हैं, पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। यात्रियों के लिए वो मंजर कैसा रहा होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भयावह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से, कोहरे की वजह से ये बसें आपस में टकराई और उसके बाद भीषण आग लग गई। यात्रियों में अफरा तफरी मची। उन्होंने खुद को बचाने का प्रयास किया। मौके पर चीख पुकार मची, लेकिन 150 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। दमकल की टीमें मौके पर पहुंची, आग बुझाई गई है। पूरी तरह ये बसें जलकर राख हो चुकी हैं। दुखद हादसा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से मौके पर अभी स्थिति बनी हुई है। यात्रियों के परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। सर 250-300 आदमी घायल हुए हैं और 50-60 लोग खत्म हो चुके हैं। बस में जल भी गए। क्या नाम है, कहां से कहां जा रहे थे? हम जा रहे थे, हमीरपुर से आए, 37 सेक्टर जा रहे थे दिल्ली। क्या घटना हुई फिर? ये बस अचानक भिड़ गई, वहाँ से आई और फिर पीछे ले टक्कर मार दिया, आगे टक्कर हो गया, बढ़ने लगी। हमारा बैग है सब सारा सब वहीं जल गया। कितनी गाड़ियों में आग लगी हुई है? 5-6 बस आगी लग गई और 4 पहिए है तो 4-5 पहिए स्टैंड हो गए। कितने लोगों की मौत होने की आशंका लगा? मौत हो गई होगी। कब जगह देखा तो नहीं है, आग लग रही थी, हम यहाँ दूर भगाए थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ जानकारी लगी? ना जानकारी, हम तो सो रहे थे, एकदम सो रहे थे। हादसा ऐसे वक्त में हुआ है, चश्मदीद और घायल बता रहे हैं कि जब वो गहरी नींद में थे, अचानक से बस की जोरदार टक्कर होती है किसी वाहन से और उसके बाद भीषण आग लग जाती है। मौके पर चीख पुकार मच जाती है। यात्री इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कई लोग इस दौरान घायल हो गए। 150 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 4 लोगों की कहा जा रहा है कि जिंदा जलकर मौत हो गई है। ये दुखद हादसा हुआ है, बड़ी घटना है। एक्सप्रेस वे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। मथुरा के पास कई बसों में भीषण आग लगी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अस्पतालों में भी सूरत हाल आप देख लीजिए। बड़ी संख्या में यहाँ घायल आपको दिखाई देंगे और चश्मदीद खुद भी बता रहे हैं, रोक के खड़े कर देने वाली ये घटना हुई है। किस तरह से दर्दनाक मंजर अभी भी मौके पर दिखाई दे रहा है। लोग बिलख रहे हैं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। यात्रा पर निकले थे, अपनी मंजिल तक जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा यह हादसा हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीते कई दिन से लगातार घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी ना के बराबर है और ऐसे में हादसों की आशंका बढ़ जाती है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है अगर आप सड़क पर उतर रहे हैं। हम दिल्ली जा रहे थे, हम अपनी मशीन। तो मथुरा आगरा एक्सप्रेस वे पर यह भीषण हादसा हुआ है। एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए हैं, कई बसों में आग लग गई है और यात्रियों से भरी हुई ये बसें थी और बताया जा रहा है कि उस दौरान
गहरी नींद में यात्री थे, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी पलक झपकते ही इतना बड़ा यह हादसा हुआ है। कुछ लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला, पल भर में ही दुनिया तहस नहस हो गई है इन परिवारों की जो इन बसों में सफर कर रहे थे। एक्सप्रेस वे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई और उसके बाद भीषण आग लग गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से ये वाहन जलकर राख हो चुके हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। इसकी भयावहता इन तस्वीरों के जरिए अभी भी नजर आ रही है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, फायर फाइटर्स पहुंचे, आग पर काबू किया गया, पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं और यहां लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। कैसे एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते रहे और आग लगती रही। बेहद खौफनाक वो मंजर रहा। तस्वीरें सामने आई हैं, 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 150 लोगों के घायल होने की खबर है। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। दीपक चौधरी संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, कब और कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए, सुबह 4 बजे जो है लगभग 7 बसें आपस में टकराई और 3 गाड़ियां आपस में टकराई, जिससे अब तक जो अपडेट सामने आ रहा है 6 लोगों की मौत हुई है और 150 से अधिक लोग घायल हैं। घायल सभी लोगों को स्थानीय और आगरा के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वही मौके पर जिला अधिकारी और एसएसपी श्लोक कुमार जो है वो मौके पर है। वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी इस सड़क हादसे पर जो है संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने जो है मृतकों को जो है 2-2 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने का जो है ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ जो है बात की जाए तो यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ सभी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और वहीं यहाँ पे राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। जो घायल लोग हैं वह जो है उन्हें अस्पताल के लिए भेजा जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनसे आग लगी थी वह आग बुझाई जा रही है। जी दीपक, चश्मदीदों का क्या कहना है, किस तरह से बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं वो इस पूरे दर्दनाक हादसे को? पुलिसों का कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर सही समय से पहुंचती तो जो है जो इतना बड़ा हादसा हुआ है वह हादसा नहीं होता। कहीं न कहीं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वह लेट पहुंची है और विजिबिलिटी अधिक होने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि 7 बसें आपस में टकराई और पीछे से 3 गाड़ियां टकराई है। अभी तक 6 लोगों की मौत की जो है वह पुष्टि जो है प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं 150 से अधिक लोग जो है वह गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल दीपक, आप ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं कि आंकड़ा मरने वालों का बढ़ गया है, 4 से बढ़कर 6 हो चुका है। ये बेहद दुखद है। क्या आशंका है कि अभी और भी आंकड़ा बढ़ सकता है दीपक, क्योंकि जो भयावहता है इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं इस हादसे की। सुबह के 4 बजे जब लोग नींद में होते हैं उस वक्त पलक झपकते ही संभलने का मौका नहीं मिला, अचानक से बड़ी घटना हुई। देखिए, हम सभी देख रहे हैं कि आज सवेरे लगभग 4:45 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के 127 मील पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, जिसमें 5 बसें और 2 छोटी गाड़ियां आपस में टकराई और जिनमें आग भी लग गई, जिसमें अभी तक 25 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और हम लोगों को मौके पर भेजा कि जाकर के राहत बचाव कार्य करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनका समुचित और बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अपने राहत राशि से तत्काल 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि कोहरा चूंकि समय ज़्यादा गिर रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ बैठ करके और अन्य लोगों के साथ ये व्यवस्था की जाए कि जब तक फॉग का सीजन चल रहा है जो गाड़ियां हैं उनको कन्वॉय में और स्पीड कम करके चलवाया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। तो डीएम का ये कहना है कि मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री ने आर्थिक मदद करने का भी
आश्वासन दिया है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उनके